नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आपने देखना शुरू कर दिया क्रिएटर प्रिंस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मगध यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 सेशन 22 to 25 वाला का पेंडिंग रिजल्ट के बारे में। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, एब्सेंट है, उसके बाद जो है फेल कर दिया गया है और प्रमोट कर दिया गया है, इन चारों और नोट रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, इन पांचों चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बाद बाकी किसी चीज को कवर नहीं किया जाएगा और साथ ही सोल्यूशन क्या है और एडमिशन क्या होगा कि नहीं पार्ट 2 में, इतना चीजों को कवर किया जाएगा। और हम आपको एक एक करके सोल्यूशन भी बताएंगे कि आपका रिजल्ट पेंडिंग क्यों हुआ, और अगर पेंडिंग हुआ तो कैसे सही होगा, अगर प्रमोट हुए तो कैसे सही होगा। जो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट जो है प्रमोट है, यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज करके पीडीएफ जो है स्क्रीनशॉट भेजा। अगर आपका रिजल्ट प्रमोट है या फेल है तो कैसे सही होगा, उसका सोल्यूशन भी बताएंगे। और पार्ट 2 में आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट किए, तब जाके लास्ट में ये वीडियो बनाना ना पड़ा, लेकिन मेरे पास जो है टाइम अनअवेलेबल के कारण जो बहुत आप लोगों को जो है दिक्कत होता होगा कि हम अपडेट आपको सही टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करेंगे कि जो है वीडियो स्टार्ट करके सबसे पहले कवर कर लेते हैं कि प्रमोट अगर है तो रिजल्ट वो कैसे सही होगा और प्रमोट मेरा रिजल्ट क्यों किया गया। पहला एक नंबर प्रमोट वाले का हम कब बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रमोट होने का एक के जो है मिनिमम जो है क्राइटेरिया पासिंग मार्क जो होता है, उससे अगर आपका नंबर कम होता है तो उस टाइम प्रमोट होता है। अगर आप अब्सेंट कर देते हैं तो उस टाइम भी प्रमोट होता है। आप अगर 12th और 10th का एग्जाम दिए होंगे तो उस टाइम आपको पता होगा कि 33 नंबर 100 नंबर में से लाना होता था, तब जाकर आप पास करते थे। तो उसी तरह ऑनर्स में भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर मिला के, चाहे आपका एक पेपर में 60 आ जाए, दूसरा पेपर में 30 आ जाए, ठीक है, तो दोनों मिला के आपको 90 नंबर चाहिए। या आपका एक पेपर में 45, दूसरा पेपर में भी 45, दोनों मिला के अगर आपका 90 है तो आप जो है ऑनर्स पेपर में पास आउट है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझ में आता होगा, नहीं बिलीव होता है तो यहाँ पे देखिए पासिंग मार्क 90। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो सब्सिडरी 100 नंबर का होता है, उसमें भी आप लोगों का 100 नंबर में 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है, जो कि यहाँ पे 48 नंबर लाया है, फिर भी इसको फेल कर दिया गया। देख सकते हैं आपका जो है अब्सेंट किए होंगे, या मतलब यहाँ पे देखिए ए बी है, ऑप्टेंट मार्क में ए बी लिखा है, देख सकते हैं। यानी ये थ्योरी पेपर दिया है, ठीक है, और जो है प्रैक्टिकल जो होता है वो ये अब्सेंट कर दिया है, जिसके कारण यहाँ पे इसका जो 48 नंबर होने के बावजूद भी इसका रिजल्ट जो प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रमोट कर दिया गया है। तो प्रमोट वाले का कोई टेंशन नहीं होता है कि आपको जो है जाके जो है बैक वाले के साथ आप एग्जाम दीजिएगा और आपका पार्ट 2 में एडमिशन भी होगा। ठीक है, तो प्रमोट अगर आपका रिजल्ट है तो आपको घबराना नहीं है, आपका जो है पार्ट 2 में एडमिशन भी होगा। और इसको सुधार करने के लिए आपको जो है ऑनर्स पेपर में अगर आपका प्रमोट होता है तो आप सभी पेपर का फिर से एग्जाम देना होता है। अगर सब्सिडरी में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ ओनली फॉर आपको सब्सिडरी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इनको ज्योग्राफी का ही एग्जाम देना पड़ेगा, तो इसको पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। तो आप प्रमोट वाले मेरे भाई आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा कि आप जो है आपका रिजल्ट जो ऑप्टेंट यहाँ पे मार्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क जो दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑप्टेंट मार्क जो दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट का ए बी लिख के आ रहा है। हम ए बी को पहले कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर में ए बी अगर आपका लिख के आ रहा है तो ए बी का मतलब क्लियरली समझिए एब्सेंट है। ठीक है, एब्सेंट आप अगर आपके मान के चलिए आप एग्जाम दिए हैं फिर भी आपका एग्जाम मतलब जो है रिजल्ट में ए बी करके आता है और आपको लास्ट में जो है यहाँ पे रिमार्क में जो है आपको फाइनल में यहाँ पे फाइल लिखा रहा है, FAIL लिखा रहा है। ठीक है, फाइल लिखा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, देखिए आपको जिस टाइम एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे वो एडमिट कार्ड आपको इस तरह शो होता होगा, यहाँ डाउनलोड किए होंगे। तो यहाँ पे आपको अगर आपने क्लियरली सही में जो है क्या कहते हैं एग्जाम दिए थे, चाहे प्रैक्टिकल हो या मान के चलिए क्या कहते हैं ये मतलब एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए गए थे जहां पे आपका एग्जाम होगा, तो वहां पे आपको एग्जाम सेंटर में आंसर सीट मतलब जो बुक नंबर लिखने के लिए बोला जाता था, यहाँ पे कॉलम था। अगर वो कॉलम में आप पूरी फिल किए हैं, यानी आप वहां पे गए थे एग्जाम देने के लिए और सभी कॉलम में जो है आप अपना आंसर बुक नंबर लिखे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जो है मार्क में ए बी लिख कर आ रहा है तो आपका 100% सही होगा। अभी आपको जब मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाते होंगे तो वहां लिखाता का होगा कि वेबसाइट मेंटेनेंस में चल रहा है। मेंटेनेंस कहने का मतलब है कि आपका जितने भी स्टूडेंट का सही होगा वो फिर से सुधार होकर रिजल्ट आएगा। 100% कह रहे हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप एग्जाम दिए थे तो, अगर आप एग्जाम नहीं दिए थे
तो आप क्लियरली समझिए आपको बैक वाले स्टूडेंट के साथ या स्पेशल आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा सेशन 22 to 25 वाला का, क्योंकि 23 to 27 वाला तो 4 साल का सेमेस्टर हो चुका है। आप लोगों के लिए स्पेशल डेट आएगा, ये मेरी तरफ से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप पार्ट 2 में भी एडमिशन ले सकते हैं एब्सेंट वाला। अगर आपका मान के चलिए सारा एग्जाम दिए हैं फिर भी एब्सेंट कर दिया है, तो आप अपने कॉलेज में जाइए, डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, एक एडमिट कार्ड वाला जो आपने एडमिट कार्ड दिए थे, और साथ ही आपको जो है मार्कशीट जो अभी डाउनलोड हुआ वो दोनों चीज लगा के आप डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट कीजिएगा। और कुछ ना कुछ दिन के बाद आप लोगों को नोटिस हर एक कॉलेज का आता जाएगा, तो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 100% सही हो जाएगा 10 से 15 दिन के अंदर। ये हो गया आपको क्या, हम एब्सेंट वाले को समझा दिए, और आपको क्या कहते हैं ये मतलब प्रमोट वाले 2 चीज को समझा दिए। और तीसरा है पेंडिंग, ठीक है, या नोट पेंडिंग और नोट रिकॉर्ड फाउंड, इन दोनों चीजों का समस्या सेम है। अगर आपका रिजल्ट जो है नोट रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है तो आप एक कुछ ना कुछ गलती किए होंगे। क्या गलती किए होंगे कि अगर आप जिस टाइम एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पे गए होंगे उस टाइम या तो आप जो है अटेंडेंस सीट पे सही से जो है अटेंडेंस नहीं बनाए होंगे, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो है आपको क्या कहते हैं रोल नंबर या कुछ डाटा को फिल करने में आप गलती किए होंगे, या आपका कॉलेज गलती किया होगा, या आपके कॉलेज है प्रैक्टिकल का मार्क आप लोगों को जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के पास नहीं भेजा होगा, तो उस टाइम भी आप लोगों का रिजल्ट जो है पेंडिंग होता है और नोट रिकॉर्ड फाउंड होता है। नोट रिकॉर्ड फाउंड का क्लियरली समझिए कि आपका डाटा जो यूनिवर्सिटी के पास मैच नहीं है या अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में आपका डाटा मतलब जो रिजल्ट है नोट रिकॉर्ड फाउंड होता है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन होता है और 100% सोल्यूशन आता है। इससे बैक वाले स्टूडेंट सबका रिजल्ट देखे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट का नोट रिकॉर्ड फाउंड आता था, फिर यूनिवर्सिटी बाद में रिजल्ट जारी करता था और सही करके जारी करता था। तो वो यूनिवर्सिटी के गलती के कारण अगर हुआ होगा या कॉलेज की गलती के कारण हुआ होगा कि आपका डाटा अगर नहीं भेजा होगा यूनिवर्सिटी के पास, तो आपका 100% रिजल्ट सुधार होके फिर से आएगा। अगर आप खुद से नहीं भरे होंगे तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जाके एग्जाम फिर से बैक वाले के साथ दीजिएगा। यानी सीधा सीधी समझिए, आप अपने खुद से अगर गलती किए होंगे तो रिजल्ट आपका सही नहीं होगा। अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज गलती किया होगा तो वो रिजल्ट सही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं क्या कहते हैं पेंडिंग फाइल वाले का सीधा समझिए कि अगर आप जो है क्या कहते हैं ऑनर्स पेपर में जो क्राइटेरिया जो होता है 92 मतलब 90 नंबर का, वो अगर 90 नंबर अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, तो उस स्थिति में आपका जो है फेल कर दिया जाता है, ठीक है। 90 नंबर से अगर आपका कम आता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के, तो आपको उस स्थिति में जो है नंबर आपको फेल कर दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक लड़का है, और यहाँ पे देखिए पेपर 1 में आपको ध्यान से देखिएगा तो समझ में आपको आएगा कि यहाँ पे देखिए पेपर 1 में इसको जो है 150 नंबर का जो है फुल मार्क था, जिसमें ये जो टोटल जो है पेपर 1 में 48 नंबर अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे देख ही सकते हैं पेपर 1 में 48 नंबर आया, पेपर 2 में क्या कहते हैं 50 नंबर आया है। तो कितना हो गया 90-98 नंबर आया, लेकिन 132 नंबर आया है। यहाँ पे किस चीज़ का, प्रैक्टिकल का भी यहाँ पे इसको नंबर दिया गया है जो प्रैक्टिकल इसके सब्जेक्ट में था। तो यानी इन ओवरऑल जो समझिए सब चीज़ का मार्क जोड़ के जो है 132 आया है। और क्राइटेरिया जो आपका है 90 नंबर में ही आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 जो हम आपको बताए थे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के कम से कम आप लोगों का जो 90 नंबर है पासिंग मार्क, वो पासिंग मार्क अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जो है प्रमोट होके आप जो है पार्ट 2 में एडमिशन करा सकते हैं। वही अगर आप जो है फाइल कर जाते हैं तो भी आपको पार्ट 2 में एडमिशन दिया जाएगा, और जो है लेकिन आपको बैक वाले एग्जाम के साथ आपको सभी पेपर का एग्जाम ऑनर्स के साथ साथ सब्सिडरी पेपर का भी एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है जो भी स्टूडेंट सब्सिडरी पेपर में जो है फेल या प्रमोट किया है, मतलब फेल किया मतलब प्रमोट किया है, यानी सब्सिडरी पेपर में उसका नंबर कम है और पास नहीं कर पाया, तो उसको जो है सिर्फ सब्सिडरी पेपर का ही एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। फेल का सीधा मत समझिए, अगर आपका जो है नंबर जो है पासिंग मार्क से कम है तो आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा जो ऑनर्स पेपर में अगर आपका फेल कर दिया गया। वही अगर सब्सिडरी में तो आपको केवल जो सब्सिडरी पेपर का ही एक पेपर में है, अगर प्रमोट है तो मतलब फेल है तो एक ही पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बैक वाले के साथ
अदरवाइज मेरे हिसाब से लगता है कि सभी चीज़ आपको हम कवर कर दिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और, जो नोट रिकॉर्ड फाउंड, तो बताइए देखिए डाटा आपका जो है नहीं मैच हो रहा है। कंपोजिशन में भी ए बी लिखा रहा है। दोस्तों अगर आपका कंपोजिशन में भी ए बी लिखा रहा है तो आप सीधा समझिए कि आप एग्जाम दिए थे, आपका रिजल्ट सही होगा। बस आप जो है डॉक्यूमेंट की सारा चीज़ जाके सबमिट कीजिए, आप जो है रिजल्ट वाला और एडमिट कार्ड दोनों चीज़ जाके सबमिट कीजिएगा, कॉलेज में आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। दूसरा लिखा रहा है कि सर पेपर 1 में फेल, पेपर ऑनर्स पेपर में फेल हो गया हूँ, क्या मैं करूँ, प्लीज रिप्लाई सर पार्ट 2 में एडमिशन होगा। तो 100% आपका पार्ट 2 में एडमिशन होगा भाई, आप टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात यहाँ पे कर नोट रिकॉर्ड फाउंड रखा है, इसका क्या सोल्यूशन, नोट रिकॉर्ड फाउंड लिखा रहता है, आपका दिक्कत नहीं है। आप ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का दिक्कत है, आपको टेंशन मत लेना है, आपको जो बहुत जल्द ही रिजल्ट सही होगा। दूसरा बात करें, मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट अगर शो नहीं हो रहा तो वेट कर लीजिए, वेबसाइट मेंटेनेंस में चल रहा है। और दूसरी बात एक चीज़ और देख लेते हैं, ओनली एग्जाम होगा ऑनर्स पेपर का। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है ऑनर्स पेपर में फेल हुए हैं या प्रमोट हुए हैं, मतलब फेल हुए हैं या मतलब जो है क्या कहते हैं एग्जाम नहीं दिए हैं, तो आपका सभी पेपर का एग्जाम होगा। अगर सब्सिडरी में आप फेल पर मतलब कम नंबर आया तो प्रमोट लिखाया होगा, तो आप जो है सिर्फ सब्सिडरी का ही एग्जाम देंगे। यार एब्सेंट भी सब्सिडरी में किए हैं तो सिर्फ सब्सिडरी का ही एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। अदरवाइज जो भी डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फाइनली कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई मेरे तरफ से 100% मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।